हमारा चैनल देखने वाले अगर हमको सुन रहे हैं तो ये जान जाएं कि अगर आप पहले से ऐसा व्रत किए हो कि कोई रविवार को व्रत पड़ा है, फिर आप 16 सोमवार का भी व्रत करें या मंगलवार को कोई व्रत करें, आपका व्रत खंडित माना जाएगा, निष्फल माना जाएगा। व्रत का जो नियम है वो नियम आपको मैं बता रही हूँ। सोमवार का पूजा जब करने बैठे तो क्रीम कलर का आसन, गुलाबी या क्रीम कलर की साड़ी, जो या तो फिर आपका जो विवाह का जोड़ा साड़ी है, पियरी वगैरह, वो भी पहन के पूजा कर सकते हैं। और माथे पर तिलक, हाथे में रक्षा सूत्र, उंगलियों में अंगूठी या अनामिका में एक अंगूठी जरूर होनी चाहिए, किसी भी चीज का, तांबे का छोड़ के किसी भी चीज की अंगूठी होनी चाहिए। शिव जी के पूजन में कुमकुम हल्दी न चढ़ाएं, बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। भोग में तुलसी दल भी न डालें, बेल पत्र रख दें। पूरी विधिवत आपको बता रही हूँ मैं। एक समय खाना खाना है और दान जरूर करना है। आप सोमवार के दिन ही सफेद चीजों का दान दें, जो कि ब्राह्मण को दें, जैसे चावल, दूध, चीनी, मखाना, घृत, रुई, जो कि मंदिरों में दिया जला सके। अगर 16 सोमवार का व्रत करने में आपके पति भी सहयोगी और सहायता करते हैं, मतलब पति भी व्रत रहते हैं, तो इसको बोलते हैं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो लगातार मिल रहे हैं। आगे इन 4 महीनों में, जैसे मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ पहले भी, कि इन 4 महीनों में, चातुर्मास में, साल के लगभग 40 से 45 त्यौहार जो होते हैं विशेष, इन 4 महीनों में रहते हैं। बाकी 1-2 त्यौहार जैसे कि होली और छोटे मोटे त्यौहार बाद में रहते हैं। पूरे साल के त्यौहार इसी 4 महीनों में पड़ते हैं। तो आपको मैं सभी वीडियो लगातार दे रही हूँ, सावन का नियम भी दे चुकी हूँ। अब आपको मैं आज दूंगी सावन में कैसे शुरू कर सकते हैं 16 सोमवार का व्रत। जिनका विवाह हुआ है, जिन बेटियों का विवाह हुआ है, वो कई नए व्रत शुरू करने के लिए सोच रही होंगी। कई नए व्रत, जैसे तीज भी शुरू कर सकती हैं, मंगला गौरी भी शुरू कर सकती हैं। मंगला गौरी का नियम है कि सावन के पहले मंगलवार से शुरू करके जितने मंगलवार पड़े उतने पूरे मंगलवार 5 वर्षों तक किया जाता है, वो भी शुरू कर सकती हैं। सावन के सोमवार और 16 सोमवार का बहुत महत्व है। और बहुत सारे चीज़ जैसे करवा चौथ है और बहुत सुहाग के व्रत हैं, वो सब शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको उन बेटियों को बता रही हूँ जिनका विवाह इस साल हुआ है। वो श्रद्धा अनुसार जिसका भी व्रत करना चाहे कर सकती हैं, पर जो 16 सोमवार का व्रत करना चाहती हैं उनके लिए बता रही हूँ। 16 सोमवार का व्रत आप शुरू कर सकती हैं 14 जुलाई से, मतलब कि 4 महीनों में व्रत पूरा हुआ, 14 जुलाई से 27 अक्टूबर तक ये 16 सोमवार का व्रत चलेगा। तो ये 16 सोमवार का व्रत मतलब गणेश चतुर्थी से, और उधर जो आपका समापन होगा वो डाला छठ, यानी जो छठ विहार होता है, छठ विहार का जो पर्व होता है सोमवार के दिन पड़ेगा, उस दिन तक आपको व्रत करना पड़ेगा 16 सोमवार का। मान्यता के अनुसार 16 सोमवार का जो व्रत होता है ये अखंड सुहाग के लिए होता है, पुत्र के लिए होता है, धन के लिए होता है, जिस कामना से आप करें। पर जो नवविवाहिता हैं उनको इस व्रत को पति के लिए करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत सोमवार के पहले सोमवार से, यानी जैसे कि बताया जाता है सावन का जो महीना होता है, इस महीने से सभी प्रकार के व्रत शुरू कर सकते हैं। पहले से किए जा रहे व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं और कई नए व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत शुभता बढ़ जाती है। और तमाम ऐसे व्रत हैं कि जो तिथि के, यानी पर्व जब शुरू होता है तब उसको शुरू करते हैं। लेकिन सावन का एक ऐसा महीना है कि जैसे कि मान लो हम आपको बताते हैं बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए सरस्वती माता का, कि सरस्वती पूजन जब होता है इस दिन से आप पंचमी का व्रत शुरू करा सकते हैं बच्चों को, जो कि 1-2 साल ऐसे करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। हमेशा ही करते रहें, मतलब महीने में एक पंचमी, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है वो। लेकिन वही व्रत सावन से भी शुरू कर सकते हैं, जो कि नाग पंचमी जो है, इसी में ज्ञान पंचमी इसको बोलते हैं। तो ज्ञान पंचमी यानी कि सरस्वती माता का पूजन वाले व्रत शुरू कर सकते हैं। वैसे आज मैं आपको 16 सोमवार के बारे में बताऊंगी। 16 सोमवार का व्रत जो नवविवाहिता करना चाहती हैं 14 जुलाई से 27 अक्टूबर तक कर सकती हैं। 16 सोमवार का जो विधि है, जैसे मान लीजिए आपका विवाह हो गया, आप विदेश चली गई या परदेश में अनजाने जगह में हैं पति के साथ, तो आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं, नहीं जा पाती। आप घर में भी शिवलिंग नहीं स्थापना कर सकते, क्योंकि शिवलिंग या कोई भी देवी देवता का विग्रह घर में स्थापना नहीं करना चाहिए। जो बड़े सयाने हैं वो करके विधिवत पूजा कर सकते हैं, नए लोग आप लोग नहीं निभा पाओगे। इसलिए
16 सोमवार के व्रत में पूजा तो करना ही है आपको। तो अगर हमारी बताई हुई सामग्री आपको मिल जाती है आसानी से, जैसे कि चिकनी काली मिट्टी नहीं है तो आपको बाज़ार में मुल्तानी मिट्टी भी मिल जाएगी। मुल्तानी मिट्टी ले आएँ, उसका चूरा बना लें अच्छे से पाउडर के जैसे। उसके बाद जैसे एक शिवलिंग बनाने के लिए मतलब कि आपको मान लीजिए इतना बड़ा सा हथेली कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए, तो उस शिवलिंग बनाने के लिए कम से कम आप आधा किलो मुल्तानी मिट्टी मंगाएंगे और उसमें कम से कम 100 से 150 ग्राम शुद्ध गाय का घी पहले मिला लेंगे। फिर हल्का पानी डाल के उसको गूँथ के और शिवलिंग का आकार देंगे। आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें मिट्टी का शिवलिंग, तो आपको मैं बना के दिखाई हूँ, मिल जाएगा। फिर उसी शिवलिंग को यानी हर सोमवार को आपको बनाना पड़ेगा और हर मंगलवार को जल में विसर्जन कर देना पड़ेगा। ये भी नहीं कर सकती तो भगवान शिव की फोटो जो माँ पार्वती जी के साथ हो, कांच में मढ़ी हुई, वो सर्व सुलभ है, बहुत ही आसान है, आप उसको भी लेकर पूजा कर सकती हैं। एक लकड़ी की चौकी पर आप पीले वस्त्र बिछाएं, अष्टदल कमल बना के कलश रखें, भगवान शिव माँ पार्वती का फोटो रखें और आसपास में अगर मंदिर हो तो वहाँ भी जाके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन विधिवत पूजा जो ये बता रहे हैं वो घर में ज़रूर करें। सबसे पहले जैसे कि सावन का जो पहला सोमवार है, आप बिस्तर पर जागृत हो जाएं, उठ के बैठ जाएं, पूर्व की ओर मुँह कर लें। उसी समय संकल्प लें कि हे शिव जी माँ पार्वती जी, आज से हम आपका 16 सोमवार का व्रत शुरू कर रहे हैं, तो हमारा दिन शुभ हो और आपके व्रत में और पूजा में कोई विघ्न न पड़े। ये सुबह ही आपको संकल्प लेना है और बोलें कि इस 16 सोमवार में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप स्नान करें और मन में एक रख के कि आपको व्रत पूजा करना है। बहुत सारे लोग संकल्प कर लेते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं, बोलते हैं भूल गए, पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। उसके बाद आप स्नान करें, सुबह 10 बजे तक न सोएं, सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे तक स्नान करें। सूर्य उदय होते ही सूर्य भगवान को जल दें। सूर्य भगवान से भी प्रार्थना करें कि आज हम भोलेनाथ का व्रत कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में सदैव उजाला बना रहे, हमें शक्ति दें भक्ति के लिए। उसके बाद कलश वगैरह सब व्यवस्थित करके पूजा कब करना है? प्रदोष काल में, सूर्य डूबने लगे जब, थोड़े से सूर्य रहें भी, उसी समय सब तैयारी करके प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय चाहे तो मंदिर जा सकते हैं, शाम को विधिवत घर में पूजा और प्रार्थना करें भगवान शिव और माँ पार्वती जी का। प्रसाद में चूरमा बनाएं, चूरमा बना के भी आसान ज़िंदगी में डाली हूँ, आप सर्च करके ज़रूर देखें। और एक समय आप भोजन, मीठा भोजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फलाहारी करते हैं, फलाहारी भी कर सकते हैं आप, और एक टाइम चाहें तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। अब आपको नियम बता दूं 16 सोमवार का। 16 सोमवार का नियम है कि 16 सोमवार में कोई भी सूतक, पातक, अशुद्धता, बीमारी कुछ भी हो, 16 सोमवार, अगर आप 15 सोमवार का व्रत कर लिए या 14 सोमवार का व्रत कर लिए, 15वें सोमवार में कुछ विघ्न पड़ा और व्रत छोड़ दिए, तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए जैसे मान लीजिए आप 16 सोमवार का व्रत शुरू किए, सूतक यानी कोई घर में जन्म सूतक लगा, बच्चा पैदा हुआ, तब भी आप पूजा तो नहीं करोगे लेकिन व्रत करोगे, व्रत काउंट होगा, गिनती में लिया जाएगा 16 सोमवार का। मान लीजिए किसी बूढ़े वृद्ध का मृत्यु हो गया तो उस समय भी आप व्रत करोगे, पूजा नहीं करोगे, क्योंकि पूजा भगवान को मिलेगा ही नहीं, पूजा करना भी नहीं चाहिए, व्रत करोगे और विधान से व्रत करोगे। जो भोजन मतलब फलहार, या आप शुरू में पहले सोमवार को ही संकल्प में बता दो प्रभु को कि आप फलहार व्रत करोगे या एक टाइम का अन्न खा के व्रत करोगे। पहले सोमवार में संकल्प लिया जाता है ऐसा। उसके बाद मान लीजिए आप बीमार हो गए तो आपको व्रत करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ज़्यादा बीमारी में व्रत छूटा तो दोबारा पुनः से व्रत को शुरू करना पड़ेगा, नहीं व्रत आपका विघ्न पड़ के खत्म हो जाएगा। अगर आप अशुद्ध हो गई माहवारी में तब भी आप व्रत करेंगी, पूजा नहीं करेंगी, व्रत काउंट होगा। उद्यापन किस लिए होता है? ये सभी छूटे बिछड़े, कम, निम्नता, अधिकता को पूरा बराबर करने के लिए होता है व्रत का उद्यापन। 16 सोमवार के व्रत के बीच में एक दिन आगे यानी रविवार के दिन कोई व्रत नहीं करोगे, सोमवार के बाद मंगलवार को कोई व्रत नहीं करोगे। पता चला सोमवार का व्रत किए, मंगलवार को कोई व्रत पड़ा तो उसको भी कर लिए, तो व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत का नियम है कि व्रत का पारण बिना किए व्रत नहीं माना जाता। जैसे आप 14 जुलाई से शुरू करोगे व्रत को, जो तीज का व्रत है 26 अगस्त को पड़ेगा मंगलवार को। तो इस साल यानी जो 16 सोमवार करना चाहते हैं वो इस साल तीज का व्रत नहीं करेंगे। वैसे ही नवरात्रि का महाअष्टमी भी मंगलवार को पड़ रहा है, तो
आप जैसे कहते हैं चलो उतरती चढ़ती व्रत कर लेती हूँ, स्थापना और अष्टमी, तो मंगलवार के दिन अष्टमी पड़ेगी क्योंकि आप सोमवार का व्रत करोगे, तो ये महाअष्टमी का भी व्रत अगर पहले से भी कर रहे हो तो आप नहीं करोगे, अगर किए तो आपका सोमवार का व्रत खंडित माना जाएगा। रविवार और मंगलवार एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई व्रत नहीं करोगे। अगर हमारा चैनल देखने वाले अगर हमको सुन रहे हैं तो ये जान जाएं कि अगर आप पहले से ऐसा व्रत किए हो कि कोई रविवार को व्रत पड़ा है, फिर आप 16 सोमवार का भी व्रत करें या मंगलवार को कोई व्रत करें, आपका व्रत खंडित माना जाएगा, निष्फल माना जाएगा। व्रत का जो नियम है वो नियम आपको मैं बता रही हूँ। ऐसा ही करें, जब 16 सोमवार का व्रत पूरा हो जाए, फिर मतलब इस 16 सोमवार का व्रत 16 सोमवार ही होता है, फिर आप अगली बार चाहें तो मंगला गौरी का व्रत करें जो 5 वर्षों तक होता है। इसके बारे में भी जानकारी आगे दूंगी मैं। 5 वर्षों तक न करें तो सावन के सोमवार से शुरू करके पूरे 1 साल तक करके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उसी प्रकार से तीज का व्रत या जो भी व्रत आगे आएंगे पूरा जीवन पड़ा है, आप करते रहना। 16 सोमवार के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। सोमवार का पूजा जब करने बैठें तो क्रीम कलर का आसन, गुलाबी या क्रीम कलर की साड़ी, जो या तो फिर आपका जो विवाह का जोड़ा साड़ी है, पियरी वगैरह, वो भी पहन के पूजा कर सकते हैं। और माथे पर तिलक, हाथे में रक्षा सूत्र, उंगलियों में अंगूठी या अनामिका में एक अंगूठी जरूर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का, तांबे का छोड़ के किसी भी चीज़ की अंगूठी होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भगवान शिव जी का पूजन करें। भगवान शिव जी के पूजन में कुमकुम हल्दी न चढ़ाएं, बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। भोग में तुलसी दल भी न डालें, भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं बेल पत्र रख दें। विधिवत पूजा करें और 16 सोमवार व्रत कथा जरूर मंगाएं। जब हम कहते हैं हम उनके घर गए थे तो वो पूजा पाठ कर रहे थे, ऐसा नहीं कहते वो गए थे तो पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। पाठ जब आप करोगे 16 सोमवार का तो उसमें विधिवत जानकारी दी गई है कि कौन व्रत किया, उसको क्या फल मिला, व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे किया जाता है, उद्यापन कैसे किया जाता है। जैसे आप व्रत कर लिए, पूरी विधिवत आपको बता रही हूँ मैं। एक समय खाना खाना है और दान जरूर करना है। आप सोमवार के दिन ही सफ़ेद चीज़ों का दान दें जो कि ब्राह्मण को दें, जैसे चावल, दूध, चीनी, मखाना, घृत, रुई जो कि मंदिरों में दिया जला सकें, ये सब सामान्य सा है, इसको दान जरूर करें। दक्षिणा भी दान करें। घृत यानी थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम घी ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। कुछ दक्षिणा 51, 101 कुछ भी दक्षिणा दान करें। जब 16 सोमवार पूरा हो जाए तो आप उस दिन भी व्रत का पालन करोगे और नहीं तो 17वें सोमवार में उद्यापन करो, उसे 16वें सोमवार में उद्यापन किया जाता है। 16 सोमवार को जब आप उद्यापन कर लोगे तो उस दिन भी आप वही फलाहार ही करोगे। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप पूरा जैसे कि कुटुंब को भोजन बनाएंगे, आप पंडित को भोजन खिलाएंगे, सब भोजन सात्विक भोजन बनेगा, आप भी करना चाहते हो, 17वें सोमवार को आप करें उद्यापन। 16 सोमवार कंप्लीट, 17वें सोमवार को जब तक पूजा नहीं होता तब तक भी आप व्रत करोगे। पूजा में क्या होगा? रुद्राभिषेक। अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप उन्हीं की पूजा करें, या तो मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, नहीं तो फोटो रख के पूजा करें। पर रुद्राभिषेक जब करोगे तो मिट्टी का शिवलिंग बना के पंडित जी विधिवत पूजा करेंगे। इसलिए मैं 16 सोमवार जो व्रत के लिए मैं बोल रही हूँ, ये महापूजा व्रत है। भगवान शिव को, माँ पार्वती को अति प्रसन्न कर देता है ये पूजा व्रत विधि विधान से करें तो जैसे आपको मैं बताई कि सूतक पड़ गया, पातक पड़ गया, शुद्धता हो गई, बीमारी हो गई, कुछ हो गया, हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भरपाई करने के लिए जब हम उद्यापन करते हैं तो रुद्राभिषेक कराएंगे, पायस यानी खीर का हवन कराएंगे। बाकी हवन तो रहेगा, पंच हवन जो रहता है वो रहेगा तिल, जौ, चावल, घृत, गुड़, ये तो रहेगा। फिर 101 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके पायस यानी खीर का भी हवन किया जाएगा। और खीर के हवन करने वाले पुत्रवान, धनवान और स्वास्थ्य के मालिक बन जाते हैं। खीर का भी हवन करना चाहिए। आपको बता रही हूँ मैं 16वें सोमवार को या 17वें सोमवार को आपको इसको करना है। जोड़ा पंडित जी को जोड़ा पंडित बताएं, क्योंकि अपनी पत्नी को सब पत्नी आए, फिर उनको अपना जब पूजा हो जाए, पहले तो पूजा के पहले उनका स्वागत करें, उनका पाँव गर धो के उनको बैठाएं, स्वागत करें, फिर वो पूजा कराएंगे। फिर उनको भी खीर पूड़ी जो भी आपके यहाँ सात्विक भोजन बना है उसको कराएं। कराने के बाद उनको दान पुण्य कुछ वस्त्र भी दान दें। जो उनकी पत्नी रहेंगी उनको भी श्रृंगार का सामान से ही साड़ी वगैरह दान करना चाहिए। तो 16 सोमवार का आपका व्रत कंप्लीट हो जाएगा और आपकी सुहाग की रक्षा होगी। आपकी जो समृद्धि है ये बनी रहेगी। आप पुत्रवान होंगे। भूल चूक के लिए शिव जी से माफ़ी जरूर मांगें। जब आप पूरा पूजा कर सकें तो श्वेत फूल या श्वेत रंग का फूल या सबसे अच्छा फूल होता है शमी का
फूल या पत्र लेकर, हाथ में चावल लेकर श्वेत रंग का, फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। और शिवलिंग है तो जलाशय में, और नहीं तो देव वृक्ष के नीचे थोड़ा खड्डा करके उनको हर मंगलवार को विसर्जन कर देना चाहिए। खड्डा अगर आपको करना है तो एक दिन पहले ही रखना है खड्डे को, क्योंकि मंगलवार के दिन धरती नहीं खोदनी चाहिए। अगर 16 सोमवार का व्रत करने में आपके पति भी सहयोगी और सहायता करते हैं, मतलब पति भी व्रत रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सोने पर सुहागा। अगर आपके पति धार्मिक हैं तो आपके साथ वो भी व्रत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नौकरी करने जा रहे हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ भी, तो 16 सोमवार में आपको जैसे पूजा भी कराना है, तो अगर ऑफिस भी गए हैं तो शाम को तो आ ही जाएंगे, मतलब प्रदोष काल में, तो स्नान वगैरह करके आपके साथ अगर आपके पति भी पूजा करते हैं तो भगवान शिव के साथ माँ पार्वती जैसे आनंदित रहती हैं, पूरे जीवन में आप भी वैसे ही आनंदित रहेंगे। मैं सभी उन पतियों को भी बोलूँगी कि पत्नियों के इन धार्मिक कर्मकांड में आप भी सहयोगी बने, क्योंकि जब दोनों पति पत्नी एक साथ धर्म और कर्म करते हैं तो देवी देवता को अति प्रसन्नता होती है। ये नहीं कि पत्नी पूजा कर रही है, पति चिल्ला रहे हैं कि हमको ऑफिस जाना है, मुंह फुला के बैठे हैं, घर में द्वेष कर रहे हैं, तो पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। मैं कहूँगी कि पति पत्नी दोनों ही, जब भी मैं किसी व्रत के बारे में बताती हूँ, पूजा के बारे में, या जैसे कोई लोग बोलते हैं हमारे 10 साल शादी हुआ, हमको संतान नहीं है, मैं बोलती हूँ संतान सत्य अगर जो भी व्रत करने के लिए तो पति पत्नी दोनों करें, इससे पूजा का दान का फल बहुत कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर हो सके तो आपके पति भी इस पूजा को करें, उद्यापन में पूजा में आपके साथ रहें। और हमारी यही मंगल कामना है कि आपकी ये पूजा शुभ हो और सफल हो। आप हमारे चैनल को सबसे पहले आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि जो हफ्तावारी व्रत है या प्रदोष व्रत है या एकादशी व्रत है या एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो देवी भक्त हैं, देवी दुर्गा के जो भक्त हैं, देवी भागवत के अनुसार एक हर महीने की जो तीज पड़ती है उसमें देवी जी के व्रत करने का महत्व भी बताऊंगी। सावन के महीने में बहुत सारे व्रत शुरू कर सकते हैं, तो आगे की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।